आज गोकर्ण जी ने जैसे देखा तो गोकर्ण जी ने कहा, धन्य है वो भागवत कथा कि जिससे समस्त पापों का शमन हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। किसी के भी पितृ कितने भी रुष्ट क्यों ना हो। देखो एक बात और बताऊं, हम भगवान के मंदिर जाते, भगवान की पूजा करते, भगवान को समर्पते, लेकिन सबसे बड़े हैं ना जो, वो अपने पितृदेव होते हैं। और जिस दिन हम अपने पितरों को मना लेते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो संसार के सारी 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका सीधा कांटेक्ट देवताओं से होता। तो किसी के भी पितृ क्यों ना हो, और अगर उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराई जावे या उनके निमित्त संकल्प करके कथा की जावे, तो अवश्य उन्हें मुक्ति प्रदान होगी और वो भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसी धन्य भागवत की कथा आज गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि आप ये विमान लेकर के क्यों आए। तो पार्षदों ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि आपकी कथा में 3 प्रकार के श्रोता आए थे। आपकी कथा में 3 प्रकार के श्रोता आए थे। बोले कैसे? तो उन्होंने कहा पहले नंबर के जो थे ना, वो थे श्रोता। वो केवल एक ही श्रोता थे जो धुंधकारी हैं, जिन्होंने कथा को सुना और कथा का मनन किया, श्रवण किया, सृजन किया। इसलिए मैं उनको लेने एक विमान लेकर के आया। और दूसरे नंबर के जो कथा में थे ना, वो कौन थे? बोले सोता, कि जो कथा में आते हैं और आकर के सो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। हाँ, अभी तो कोई नहीं सो रहा, इधर सब जाग रहे हैं। ये माताओं का घूंघट भी बड़ा कमाल का होता है। हाँ, जब इसको आगे डाल लिया जाए ना, तो किसी खंबे से टिक जाओ और बड़े प्रेम से घुर्राटे लगाओ, कोई पता नहीं। माताओं की कई चीजें बड़ी कमाल की होती। माताओं का जो पल्लू होता है ना, ये बड़े कमाल का होता है। या पल्लू को बड़ो काम, जब कोई ब्राह्मण आवे तो पल्लू पकड़ के बाकी पैर छू ले। और भगवान के मंदिर में जावे तो भाई पल्लू को पकड़ के भगवान के पैर छू। और घर में आवे, और अगर बच्चा को पता, अगर सर्दी जुकाम है जाए, हाँ तो अरे राम राम राम, माँ को भी साफ कर दे। और कबू कबू मौका पर जावे तो कछु फल फलाई होवे या अनाज होवे तो भाई पल्लू में ले ले। तो गोकर्ण जी से पार्षदों ने कहा कि कुछ आते हैं जो होते हैं सोता, जो कथा में आते हैं और सो जाते हैं। और कुछ क्या होते? बोले तीसरे नंबर के होते सरोता, जो कथा में आते और केवल अपनी बात करते रहते। क्या है ना, जब कथा होती तो एक दूसरे से मिलन होता ना, अब ऐसे तो मिल नहीं पाते। हाँ, तो अपनी भागवत होती रहती। पता एक बार एक जगह कथा चली, और जब कथा चली ना, तो ऐसे ही माताएं बहुत सारी बैठी थी। तो एक मोटी ताजी आंटी थी। हाँ, अब वो खंबे के पास गई, और उनका काम था, वो रोज आती थी तो खंबा ही देखती थी 7 दिन तक। अब खंबा के पास जावे, आराम से आसन लगा के बैठे।
और आसन भी लगावे और फिर का करवे, बात भी करवे। 4 सखियों को और अपनी बातों में लगा। अब महाराज जी जब कथा करें तो कथा करते समय जब दृष्टि जावे तो डिस्टर्ब होगी, एक 4 लोग व्यस्तता में। तो महाराज जी को क्रोध नहीं आया, वह शांति से कहा, अरे अरे मैया शांति के साथ बैठे। तो सुन लिया एक बार, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। महाराज जी फिर कथा करने लगे। आज जैसे ही थोड़ा 2, 4, 5 मिनट हुआ तो फिर बात करी। तो महाराज जी ने दोबारा कहा, शांति से बैठे, कथा का आनंद लें। तो फिर चुप हो गई, फिर बात होने लगी। तो थोड़ा तेजी में, क्रोध में कह दिया महाराज जी ने, अरे शांति से बैठे। तो माता जी हाँ तुरंत खड़ी हो गई। अब माता जी मोटी ताजी थी और पंडित जी दुबले पतले थे। अब व्यास जी ने सोचा अब तो गड़बड़ होने वाला है, हमें लगता मंचई पे न चली आए। तो माइप लिया माता जी ने, बोली महाराज आप हमसे बार बार कह रहे हैं शांति के साथ बैठे, शांति के साथ बैठे। हम शांति के साथ कभी नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? बोले शांति हमारी जेठानी है और बात से हमारी लड़ाई चल रही है 1 साल से, बाकी संगे ना बैठे। तो यहां तो नहीं कहा कि शांति जेठानी। बोलो राधे राधे। तो गोकर्ण जी से पार्षदों ने कहा कि इस कथा में 3 प्रकार के लोग थे और धुंधकारी ने बड़े प्रेम से कथा मृत का पान किया, इसलिए मैं विमान लेकर के आया हूं और भगवान के पास लेके जाऊंगा। तो आज धुंधकारी की इस भागवत कथा सुनकर के मुक्ति हुई और भगवान के धाम को गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पार्षदों ने कहा कि आप चिंता न करें, दोबारा पुनः कथा करें और जब दोबारा कथा करेंगे तो सबको लेने में आऊंगा। तो श्रावणे मासी गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः पांचजन्यम सप्तरात्रवती भूया श्रवणम ते कृता पुनः। तो आज गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की और भगवान के पार्षद आए, सारे लोगों को लेकर के भगवान को धाम गए। यही कथा बहुत पावन है, कली के मल को दूर कर देती है, ऐसी प्रभु की पावनमयी कथा। तो गोकर्ण जी महाराज ने कथा के लिए महीनों को बताया कि जो भी व्यक्ति भागवत की जो कथा करते हैं उनके लिए कौन कौन से महीने शुभ माने जाते हैं। भाद्रपद का महीना हो, आश्विन का महीना हो, कार्तिक का महीना हो, मार्गशीर्ष का महीना हो, आषाढ़ का महीना हो, श्रावण का महीना हो, वैशाख का महीना हो, इसमें कथा करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और उन्होंने कहा कि जो यजमान और व्यास जी के जो नियम रहते हैं, तो यजमान और व्यास जी को 7 दिन तक कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ में बचो, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कभी कभार किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध पे शांति करनी है और बड़े प्रेम से भगवान की कथा अमृत का पान करना है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि यजमान और व्यास जी को 7 दिन तक घी का पान करके कथा करनी चाहिए और सुननी चाहिए। लेकिन भैया या सामर्थ्य काहू में नहीं कि घी पी के कथा करवे और सुनवे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो स्वल्पाहार लेकर के कथा का पान कर सकते हैं, और अगर शारीरिक कष्ट होता है तो आप भोजन पा करके भी कथा ग्रहण कर सकते, लेकिन इतना स्वल्प भोजन करें
जिसको पाने से कथा सुनते समय निद्रा देवी आपको न सता पाए, कि आप बड़े प्रेम से कथा का पान कर सके। तो इस प्रकार शनकादि मुनियों ने वहां संतों को और यहां सारे नगरवासियों को कथा सुनाई और सारे लोग बड़े प्रमुदित हुए और सारे देवता प्रसन्न हुए। और आज सारे देवता आकाश मंडल में अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर के अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। प्रहलाद अस्ताल धारी गरल गति तया चोध्यवा कांश धारी वीणाधारी सुहर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनन्ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। आज सारे देवता आकाश मंडल में खड़े होकर के और अपने अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के नाच रहे हैं और गा रहे हैं और भगवान से विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु आप जरूर आएंगे। जब हम आपकी भक्ति करेंगे तो आप जरूर आएंगे और कृपा करेंगे। आप जरूर आएंगे और कृपा करेंगे। तो आज सारे देवता बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के आनंद से भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, तो आप इतनी कृपा करें कि इस दास पर कृपा करके मुझे कृतार्थ करें और हमें अनुग्रहित करें कि आपकी कृपा मुझ पर हो। तो आज सारे देवता भगवान से विनय कर रहे हैं कि आप मुझसे मिलें और हम आपसे मिलें। हो नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, हो नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। हे प्रभु एक बार मुझसे नजरें मिला के मुस्कुराइए। तो आप सभी चाहते हैं कि भगवान से आपका मिलन हो। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर उठाएं, बोलिए राधे 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 राधे। हो एक बार हो एक बार हो एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। वो एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। सभी लोग हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते।
हमारी आप हैं इतना समझ लिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। हो नजरों हो नजरों हो नजरों हो नजरों पे कर रहा हूँ इन्हें, नजरों पे कर रहा हूँ इन्हें यूं ना सताइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे नजरें हमारी आपकी चौखट पे है लड़ी। नजरें हमारी आपकी चौखट पे लगी। फिर भी निहारे राह बिचारी खड़ी खड़ी। फिर भी निहारे राह बेचारी खड़ी खड़ी। फिर भी निहारे राह बिचारी खड़ी खड़ी। फिर भी निहारे राह बेचारी खड़ी खड़ी। अब अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको अपना बनाइए। अपना समझ के हमको अपना बनाइए। अपना बना के शाम जरा मुस्कुराइए। अपना बना के शाम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। जय हो बोले राधा गोविंद भगवान की। कहना है ये सारा पागल खाना है, क्योंकि हम भगवान के प्रेम दीवाने हैं। ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। अपना अपना कहने वाले सब पागल बन के जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल प्रीत यारी का, और सच्चा पागल वही है जो पागल पाके बिहारी का। एक बार हमसे सावरी नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरी नजरें मिलाइए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। वो एक बार, वो एक बार, वो एक बार। अभी आनंद नहीं आ रहा, सभी लोग हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएं।
एक बार हमसे सावरे हो, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। सभी लोग यथास्थान में बैठ जाए। हाँ, आज पता चल गया कि यहाँ के सारे भक्त बड़े प्रेमी हैं भगवान के। बड़ा प्रेम करते हैं आप लोग। और प्रेम होगा तो प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जरूर प्रकट हो। तो आज शनकादि मुनियों ने, गोकर्ण जी ने नगरवासियों को और सूत जी ने शनकादि ऋषियों को इस कथा का पान कराया। सूत जी महाराज से सारे संतों ने प्रार्थना करी कि प्रभु, सबसे बड़ा परम सत्य क्या है? इस संसार में सबसे ज्यादा सत्यवान वस्तु क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजोवारि वृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। जो भगवान आदि अनंत से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, जो भक्तों को परमानंद करने के लिए वसुदेव के यहाँ प्रकट हुई, ऐसे जन्माद्यस्य। तो संतों ने पूछा सबसे बड़ा सत्य क्या है संसार में? तो इस श्लोक का बड़ा सुंदर व्याख्यान किया, बड़ी संधि विच्छेद करी। बोले आद्यस्य जन्मादि विकारी रहितस्यापि वसुदेव गृहे जन्मा अनवगात इतरतः इत्यत्र गोकुले अनवगात। जो गोकुल चले गए, अर्थेषु विज्ञः अर्थेषु कंच वंचनादिषु प्रियजनेषु अभिज्ञः निपुणा। अपने मामा को भनकते ही लगने दी और वहां भाग आए। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते यति स्वराट। गोकुल में जो श्री दामा मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के साथ सुशोभित हुए, ऐसे प्रभु। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सबसे परम सत्य, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? आपको पता सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या है बताइए? सबसे बड़ा सत्य कौन है? कौन बताएगा? काजी तुम ही बता दो भाई। सबसे बड़ा सत्य है संसार में धर्म। आचार्य गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लेख लिखते हैं, बड़ा सुंदर लेख।
बड़ा सुंदर रूप लिख रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म सबसे बड़ा सत्य है संसार का, इसलिए धर्म करिए। ये जो हमारा तन है ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान। जब हम धर्म करेंगे तो धर्म से क्या होगा? धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, ततो धर्मेण जयो जया। धर्म करने से ग्रह बाधा शत्रु सब नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे प्रभु जो आदि अनंत से परे हैं, तो सूत जी महाराज ने संतों को बड़ा सुंदर व्याख्यान समझाया। और यहाँ संतों ने 6 प्रश्न किए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता दुर्गा जी बनी है, कोई कहता भगवान कृष्ण बने हैं, तो हमें ये बताने की कृपा करें। वेद में परमात्मा का अजन्मा नाम क्यों है? भगवान के अवतार कितने हुए? वक्ता वो श्रेष्ठ है जो छोटी बात को बड़ी कहे या बड़ी बात को छोटी बना के समझा दे। और मैं धर्म की स्थापना करूंगा, लेकिन जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए। तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदाः, यहाँ नारद जी को याद किया संतों ने, तो कहा कि जो ज्ञान के भंडार हैं ऐसे नारद को याद करता हूं। जिसकी बात कभी जीवन में रद्द ना हुई हो उसका नाम है नारद। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव के पास जाकर के देखा भगवान शंकर समाधि में समाधिस्थ थे। तो पार्वती मैया के पास गए, मैया से बोले मैया आजकल के जो पति हैं ना वो बड़े स्वार्थी हैं। आजकल के पति अपनी पत्नियों से प्रेम ही नहीं करते। तो पार्वती बोली हमारे पति तो बड़ा प्रेम करते। नारद जी बोले नहीं करते, आजकल के पति सब स्वार्थी हैं, अपनी पत्नियों को बात छुपा लेते। पार्वती बोली हमें तो सब बताते, हमारे भोलेनाथ, उनका नाम ही है भोलेनाथ। तो नारद जी ने कहा अच्छा सब बताते? बोले हाँ। तो नारद जी बोले आज तक आपको ये बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसकी पहनते हैं? माता बोली ये तो नहीं बताया। सही कहा तुम। तो इतनी आग लगा के नारद जी तो भागे और पार्वती गुस्सा हो गई। तो जाके कोप भवन में बैठ गई, सब वस्त्राभूषण निकाल दिए। अब भोलेनाथ ने देखा नारद आए थे, नारद जी आग लगा के चले गए, तो समझ गए आज तो गड़बड़ी गड़बड़ है। बोलो राधे राधे। और जैसे भगवान शिव आए, अब पार्वती को देखा तो बड़ी क्रोध, लाल लाल आंखें देखी। तब भोलेनाथ बोले अरे प्रियतमा आज क्या बात है? पार्वती जी बोली हमसे बात मत करो। और जब पतो काऊ पति पत्नी में झगड़ा होवे तो ऐसी ही बात हो गई, हमसे बात मत करो, दूर हो जाओ बिल्कुल। भगवान से बोले अरे ऐसी क्या बात हो गई, अभी तो आप बिल्कुल।
पार्वती जी बोली आप मुझे कुछ नहीं बताते, सब छुपे छुपे करते हो। भगवान बोले मैंने तुम्हें क्या छुपाया, संसार को सब कुछ दे दिया, मैं तो शमशानवासी भभूति लगाए हुए तुम्हारे साथ में रहता, आनंद है। पार्वती जी बोली नहीं आप झूठ बोल रहे। बोले बताओ क्या बात है। बोले ये बताओ आपके गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसकी है। भगवान शिव ने कहा ये थोड़ी सी बात, ये क्या बड़ी बात है। पार्वती जी बोली तो बताओ क्या बात है। भगवान शिव ने कहा ये जो मुंडों की माला है ना, ये आपकी ही मुंडों की माला है। पार्वती जी बोली मेरे मुंडों की माला, मेरे मुंडों की माला कैसे बनाई आपने। भगवान ने कहा जब जब आपका मरण होता है तो आपकी याद में आपके मुंडों की माला को पोकर के मैं अपने गले में धारण करता हूं। अब तो पार्वती जी और क्रोधित हो गए। अच्छा अब तो बड़े बेईमान निकले आप, मतलब मैं बार बार मरती हूं और तुम जिंदा रहते हो, ये तो बड़ा धोखा करते हो। आनंद आप लेते हो और मुझे जन्म मरण में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरण, मुझे आना जाना पड़ता। भगवान शिव ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए तो पार्वती जी ने जिद करी कि मैं भी अमर कथा का पान करूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर अमर कथा का पान करना है तो मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। पार्वती जी ने कहा बताइए। भगवान ने कहा अमर कथा का पान करेंगी तो हमारे और आपके सिवाय वहां तीसरा कोई नहीं होगा, और जब मैं कथा कहूंगा तो नेत्र बंद करके कथा बोलूंगा और आपको हुंकार देनी होगी। तो पार्वती जी ने शिव को आश्वासन दिया और दोनों लोग चल पड़े। और जैसे एक पर्वत पर पहुंचे तो जो शिलाखंड पड़ा था उस पर भोलेनाथ ने आसन बनाया। पहुंचते ही पहली ताली का प्रयोग किया और जैसी पहली ताली बजाई तो जहां भगवान शिव की आसन थी उसके पीछे एक सुख तोते का अंडा पड़ा हुआ था। और जैसी पहली ताली बजाई तब वो अंडा बड़ा हो गया और वहां के सारे जीव जंतु भाग गए। दूसरी ताली बजाई, अंडा टूट गया और वहां का वातावरण शुद्ध हो गया। और तीसरी ताली बजाई तो बिल्कुल सुनहरा सुशील माहौल हो गया और वो अंडे से बच्चा बाहर निकल आया। भगवान शिवासन पर विराजमान हुए और कथा करने प्रारंभ कर दी। तो पार्वती जी ने 3 दिन तक कथा सुनी और नींद आ गई तो पार्वती जी तो सो गई। और वो जो बच्चा पीछे पड़ा था वो मन में सोचने लगा कि अगर मैंने आवाज नहीं दी तो कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो भगवान शिव कथा करे और वो बड़े प्रेम से हुंकार देता रहे। और 7 दिन की कथा जैसी पूर्ण हुई और भगवान शिव ने जैसे जयकारा लगाया, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। जैसी जयकार लगाया पार्वती जी की नींद खुल गई। और जैसी देखा भगवान शिव की नजर पड़ी कि अरे पार्वती तो सो रही थी। भगवान को क्रोध आया, तुरंत त्रिशूल उठाया कि मेरी कथा में हुंकार कौन लगा रहा था। और त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े तो वो छोटा सा तोता तो भागने लगा। वो आगे आगे भागे और भोलेनाथ पीछे पीछे भाग रहे। तो वेद व्यास महाराज की जो पत्नी है उनका नाम है पीठिका। वो अपने महल में पलंग पर लेटी हुई थी। उसी समय उनको जिम्हाई आई। उन्होंने जैसी मुंह खोला और वो तोता जाकर के पीठिका के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो पीठिका महारानी के गर्भ में वो सुख गया और 12 वर्ष तक वो गर्भ रहा। और 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।
इस प्रकार सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। तो आज कथा को यही विराम देते हैं और आप कल सभी माताएं बहनें सभी बंद हो समय से पधारें। 4 बजे से कथा का समय रहेगा, तो आप भारी से भारी संख्या में पधारें और कथा का आनंद लें। बड़ी पूर्णतया तैयारी से आएं और कल भगवान का कई कथाओं का गुणानुवाद आपको सुनाया जाएगा। परीक्षित जन्म की कथा होगी और सुखदेव परीक्षित का मिलन होगा और गंगा तट पर पहुंच करके कथा का विस्तार होगा। तो सभी लोग बड़े प्रेम से आने का कष्ट करें और आनंद लें, आनंद की अनुभूति करें। सभी लोग भजन में तन्मय होकर के तालियों का सहयोग करते हुए गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, लाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। सुनते ही की राधावर भक्तों की सुनते हो, एक राधावल भक्तों की सुनते हो। तुम भक्तों के भगवान, तुम भक्तों के भगवान, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्तों के भगवान, दुनिया को दिखा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसते हो, आँखों में बसते हो, धड़कनों में धड़कते हो। आँखों में बसते हो, धड़कनों
प्रेम से। आंखों में बसते हो, धड़कनों में धड़कते हो। ओ आँखों में बसते हो, धड़कन में धड़कते हो। मुझको ऐसा करो भगवान, मुझको ऐसा करो भगवान, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवान, सांसों में समा जाओ। जय हो। एक शर्त जमाने से, एक शर्त जमाने से दिल ने लगा रखी। ओ एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा रखी। या मुझको बुला लो तुम, या मुझको बुला लो तो, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। जय जय श्री राधेश। बोलिए।